हेलो, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रियल नंबर चैप्टर ऑफ क्लास 10th। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। सो यहाँ पर फर्स्ट हम अज्यूम करते हैं लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, and we know that any positive integer can be represented in the form of 6 cube or 6 cube plus 1 or 6 cube plus 2 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 4 और 6 cube plus 5। so ये सब हमने ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया है, इसके बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे थे, दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। ओके, सो जब b का वैल्यू 6 होगा, b का वैल्यू जब 6 होगा, दैट इज डिवाइडेड जब 6 होगा, सो इट कैन बी 6 क्यू प्लस 1 टिल 6 क्यू प्लस 5। ओके, सो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर एज a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो आप हमारे रियल नंबर चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके उसके ऊपर जो वीडियोज़ है आप देख सकते हैं, तो आपका वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये तो आपको पता ही है। नाउ अब यहाँ पर क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर। ओके, अब वो पॉजिटिव इंटीजर या तो 6q के फॉर्म में हो सकता है, या 6q प्लस 1 के फॉर्मेट में हो सकता है, 6q प्लस 2 के फॉर्मेट में हो सकता है। ये सब जो फॉर्मेट है उसमें से कोई भी फॉर्मेट में वो n हो सकता है। हाँ, जो हम कंसीडर करें, जो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उसमें जो फर्स्ट जो इंटीजर हम लेंगे या तो वो ये सब में से कोई भी एक फॉर्मेट में हो सकता है। ओके, तो केस 1 हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट केस 1, दैट इफ़ n इज इक्वल्स टू 6q। जो फर्स्ट नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव जो नंबर्स ले रहे हैं उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो 6q के फॉर्मेट में है। 6q के फॉर्मेट मतलब वो एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल है ना, दैट इज़ आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 6 ही ले लो, तो 6 इंटू 1 प्लस 0, दैट इज इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 6q। 12 ले लो, हाँ, सो द नंबर्स इज इन द फॉर्मेट ऑफ 6q। ओके, सो n इज 6q। तो अब हमको ये करना है, हमको प्रूव करना है कि 3 कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो अगर n जो है 6q है, तो वी नो दैट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे, n प्लस 1 एंड n प्लस 2 होगा। अंडरस्टूड? क्या होगा, n प्लस 1 एंड n प्लस 2। अंडरस्टूड? सो अब क्या होगा यहाँ पर, व्हाट इज n इज 6q, क्या है 6q। नाउ n प्लस 1, तो n प्लस क्या होगा 6q प्लस 1, that is n is 6q plus 1, then n plus 2, that is 6q plus 2। Understood? And hope you all know that 3 consecutive numbers क्या होते हैं, n plus 1, n plus 2। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2 होता है, तो दैट इज़ 1 प्लस 1। नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, दैट इज़ 1 प्लस 2। अंडरस्टूड? तो होप यू ऑल नो दिस that how any 3 consecutive integer can be represented। so n plus 1, n plus 2, तो इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो ये क्या हो गया 6q। अगर वो नंबर जो n है, जो फर्स्ट नंबर जो है इसमें वो 6q के फॉर्मेट में है, सो इट इज 6q, देन n प्लस 1 दैट इज 6q प्लस 1 एंड n प्लस 2 दैट इज 6q प्लस 2। अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पर इट इज़ 6 इंटू ये वैल्यूज़, ये सारे वैल्यूज़ जो है कुछ भी हो सकते हैं वो, तो 6 इंटू समथिंग। तो क्या मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 6m? क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 6m? हाँ, तो m यहाँ पर क्या है, m इज़ नथिंग बट q ब्रैकेट 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 2। अंडरस्टूड? तो 6 इंटू समथिंग, ये सारे वैल्यू जो है वो 6 इंटू मल्टीप्लाई फॉर्म में, सो इसका मतलब क्या है 6 इंटू m। ओके, तो 6 इंटू m है, दैट मीन्स यहाँ रिमाइंडर क्या है 0, मतलब इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा, दैट इज उसमें 6 एक क्या होगा एज अ फैक्टर होगा, बिकॉज इट इज 6 इंटू ये सारे वैल्यूज जो भी है, तो 6m वो वैल्यूज को हमने m कंसिडर कर लिया, तो 6 इंटू m। अंडरस्टूड? तो दैट मीन्स वॉट, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो उसमें 6 एज अ क्या होगा फैक्टर होगा। अंडरस्टूड? सो इट मीन्स वॉट, इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अंडरस्टूड? अब जैसे कि मैंने बताया वो नंबर जो है वो 6q के फॉर्मेट में हो सकता है। वो 6q मतलब कोई भी नंबर, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, जो 6 से एक्जैक्टली डिविजिबल है। तो सपोज 12 है। अब नेक्स्ट अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें तो जैसे फर्स्ट नंबर 12 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 13, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 14। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? येस, बिकॉज 12 जो है वो 6 से डिविजिबल है, बिकॉज 2 इंटू 6 इंटू 13 इंटू 14 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पर 6 क्या हो गया कैंसर, मतलब ये जैसे यहाँ पर ये 6 है, ये 6m लिखा ना, तो 6 इंटू
जो m है वो सपोज इट इज़ 2 इंटू 13 इंटू 14, अब वो कुछ भी नंबर्स हो बट 6 यहाँ फैक्टर आता है, वो क्या हो गया 6 से डिवाइड हो गया। अंडरस्टूड? सो देयरफॉर अगर वो नंबर जो हमने चूज़ किया और उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो 6 के फॉर्मेट में है, देन n+1 n+2 जो है उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? नाउ अब केस 2 देखते हैं। अब केस 2 मतलब अब वो नंबर जो होगा n वो 6q+1 के फॉर्मेट में भी हो सकता है, इट कैन बी 6q+1 के फॉर्मेट में भी हो सकता है। अंडरस्टूड? जैसे अभी मैंने बात किया 12 की बात की, उसमें तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर जो मैंने लिया वो 12, 13 एंड 14 लिया, बट अभी ऐसा भी हो सकता है जो फर्स्ट नंबर है वो 13 है, तो 13, 14 एंड 15, तो 13 जो है वो कौन से फॉर्मेट में, 6q+1 के फॉर्मेट में, यस, तो इट इज़ n। हाँ, सो आप उनका प्रोडक्ट किसका, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, तो n, n+1 एंड n+2। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, n क्या है 6q+1, n जो है वो 6q+1 इंटू n+1, तो n प्लस क्या है, n+1 इज 6q+1, n जो है वो 6q+1 है प्लस 1 एंड नेक्स्ट n+2, सो n जो है वो 6q+1 है प्लस 2। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो जाएगा 6q+1, नाउ इट विल बी 6q, 1 + 1 दैट इज 2 एंड 6q 1 + 2 दैट इज 3। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर 6q+1, अब देखो इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, सो 2 हम अगर बाहर ले लेते तो इधर क्या आ जाएगा 3q+1 आ जाएगा, 3q+1 एंड इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 बाहर ले लिया हमने, तो ये जाएगा 2q+1 हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब देखो 2 × 3, सब ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, तो 6q+1, 2 × 3 6, देन 6q+1, 3q+1 एंड 2q+1। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर देखो 6 इंटू ऑल दिस 3 ब्रैकेट्स, तो इट्स 6 इंटू, तो इसका मतलब 6m है ये, और यहाँ पर m क्या हो गया, ये सारे वैल्यू जो है वो m है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब 6m आ रहा है फॉर्मेट में, तो अगर 6m आ रहा है मतलब वो नंबर जो होगा ये सबका मल्टीप्लिकेशन में 6 एज अ फैक्टर है, तो वो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा कि नहीं, हाँ 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर जो हम ले रहे हैं 6q+1 के फॉर्मेट में वो नंबर होगा, जो फर्स्ट नंबर जो n होगा वो सपोज 13 है, जो 6q+1 के फॉर्मेट, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 14, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 15। अंडरस्टूड? क्या ये 6 से डिविजिबल है? अब देखते हैं, देखो 13, क्या मैं 14 को 2 × 7 लिख सकता हूँ, 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 7, जो यहाँ पर देखो 2 हमने कॉमन लिया ना, जैसे यहाँ पर हमने वो 14 है तो 2 कॉमन लिया, तो दैट इज़ 2 × 7। वैसे सेम क्या मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5, क्या लिख सकता हूँ 3 × 5, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 13 × 2 × 3 दैट इज 6 × 7 × 5, तो यहाँ देखो 6 एज अ फैक्टर आ गया, तो ये क्या होगा, ये नंबर जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं, यस। अंडरस्टूड? सो केस 2 हमने देखा कि अगर वो नंबर जो है वो क्या है, इट इज़ n जो है वो 6q+1 है, तो n+1 देन इंटू n+2 भी करेंगे, तो देन ऑल्सो वी आर गेटिंग दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अंडरस्टूड? नाउ विल टेक केस 3, सो मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके ये लिख सकते हैं। तो विल सी द नेक्स्ट केस, दैट इज केस 3। ओके, नाउ केस 3 में इफ़ n इज इक्वल्स टू 6q+2, हाँ हमने 6q+1 का केस देख लिया ना, 6q+2, तो अगर n जो है 6q+2 है तो n, n+1 एंड n+2, सो दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो n क्या है 6q+2, देन n+1, 6q+2 + 1, देन n 6q+2 + 2। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6q+2 ना, 6q प्लस ये क्या हो जाएगा 3, 2 + 1 एंड दिस विल बी 6q+4। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर देखो फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन है, सो 2 हमने बाहर ले लिया, तो इधर क्या बचा 3q+1। इन द सिमिलर वे यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, सो 3 ले लिया, तो 2q+1 आ जाएगा एंड दिस इज 6q+4। अंडरस्टूड? नाउ 2 × 3 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3q+1 एंड 2q+1 एंड 6q+4। अंडरस्टूड? नाउ इट इज 6 इंटू ऑल दिस ब्रैकेट्स, सो इट इज नथिंग बट 6m, जिसको हम सबको m कंसीडर करते हैं। सो अगेन इट इज 6m, 6 इंटू सम वैल्यूज, सो अगेन 6 उसमें एज अ फैक्टर आएगा। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर जो नंबर है वो 6q+2 के फॉर्मेट में है, 6q+2 के फॉर्मेट में जैसे हमने 12, 13, 14 ये एग्जाम्पल है, वैसे अब फर्स्ट नंबर जो होगा वो 14 होगा, और 14 जो है वो 6q+2 के फॉर्मेट में आता है ना, 6 × 2 + 2, तो 14।
अब अगर n जो है वो 14 है, दैट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ 6 क्यू प्लस 2, सो n प्लस 1 क्या होगा 15, n प्लस 2 क्या होगा 16 होगा। क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? अब देखते हैं, देखो 2 इंटू 7 दैट इज़ 14, 3 इंटू 5 इंटू 16। अब देखो यहाँ पर क्या हो, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 16, तो यहाँ पर 6 एज अ फैक्टर आ रहा है वो नंबर में, तो ये क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? सो देयरफॉर केस हमने 3 देखा, नाउ विल टेक केस 4। ओके, सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, इज़ नॉट लाइक कि 12, 13, 14 जो हम ले रहे हैं वो उसके लिए, कोई भी आप नंबर ले लो 21, 22, 23, 3 कंसेक्यूटिव टर्म, कोई भी आप ले लो पॉजिटिव इंटीजर, इज़ पॉसिबल इन ऑल द केसेस। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर मैं जस्ट 12, 13, 14, 15, 16 का एग्जाम्पल लिया। आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं जो, अब जैसे 6u प्लस 2 के फॉर्मेट में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसके बाद n प्लस 1 कर लो, n प्लस 2, उनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दैट वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ केस ये हम 4 देखते हैं, दैट इज 6q प्लस 3। तो अगर n का वैल्यू जो है, n जो है, इफ़ n इज़ 6q प्लस 3, अंडरस्टूड? तो अब क्या हो जाएगा n, n प्लस 1, n प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ n दैट इज 6q प्लस 3, देन 6q प्लस 3 प्लस 1 दैट इज n प्लस 1, देन n प्लस 2 इज 6q प्लस 3 प्लस 2। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों में, सो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये जाएगा 2q प्लस 1। ना यहाँ क्या आ जाएगा 6q प्लस 4 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 6q प्लस 5 आ गया। सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 2q प्लस 1, एंड इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 हमने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 6q प्लस 5। अंडरस्टूड? तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, तो 6 2q प्लस 1, 3q प्लस 2 एंड 6q प्लस 5। Understood? So now 6 into all these brackets, so it is 6m, where m is nothing but this. Again यहाँ पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब वो क्या होगा 6 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब 6 इज़ अ फैक्टर। अब जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल 6q प्लस 3 के फॉर्मेट में, जैसे 15 जो है वो 6q प्लस 3 के फॉर्मेट में है, तो 15 देन 16 एंड 17। तो 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 इंटू 17। नाउ 3 इंटू 2 इज 6 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 17। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर 6 एज अ फैक्टर है, तो ये जो होगा वो नंबर जो आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? नाउ विल सी द केस 5, दैट इज 6q प्लस 4। एक्चुअली एग्जाम में आपको सारे केस शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। आप एटलीस्ट 3 केस आप दिखा सकते हैं एग्जाम में, एंड यू कैन देन से दैट सिमिलरली वी कैन शो फॉर अदर केसेस। सो बट यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल में आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, सो नाउ हमने 6q प्लस 3 का केस देखा, नाउ 6q प्लस 4 का केस देखते हैं। तो अगर इफ़ n इज़ 6q प्लस 4, तो 6q प्लस 4 होगा तो n प्लस 1 n प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 6q प्लस 4, देन 6q प्लस 4 प्लस 1, देन 6q प्लस 4 प्लस 2, तो ये जाएगा 6q प्लस 4, एंड ये हो जाएगा 6q प्लस 5 एंड 6q प्लस ये हो जाएगा 6 यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, बट मैं डायरेक्टली यहाँ 6 कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में 6 कॉमन है। अंडरस्टूड? मेरे को 6 एज अ फैक्टर दिखाना है, तो 2 भी इधर कॉमन आ रहा है, बट मुझे ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं अगर सिर्फ 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, मैं अभी यहाँ 6 लिख दिया, तो ये हो जाएगा इधर 6q प्लस 4, इसमें मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया अभी, 6q प्लस 5, और इसमें हमने 6 कॉमन ले लिया जो मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ क्या बचेगा q प्लस 1। अब देखो यहाँ जो वैल्यू है अगेन 6 इंटू ऑल दिस ब्रैकेट, सो इट इज़ 6m, वेर m इज़ दिस, तो आप लिखेंगे m इज़ नथिंग बट 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 एंड q प्लस 1। अंडरस्टूड? सो नाउ अब 6q प्लस 4, अब 6q प्लस 4 जैसे कि नंबर हम ले लें 16 जो है वो 6q प्लस 4, दैट इज़ 6 इंटू 2 दैट इज़ 12 प्लस 4 दैट इज़ 16, सो इट इज़ 6q प्लस 4 के फॉर्मेट में। तो इन सबका प्रोडक्ट 16 कंसेक्यूटिव का, तो 16 17 18। हाँ, तो 16 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 17 एंड 18 को मैं 3 इंटू 6 लिख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पर 6 कॉमन लिया। वैसे यहाँ पर इसको मैं 3 इंटू 6 डायरेक्ट लिया, तो यहाँ पर 6 एज अ फैक्टर आ गया। हाँ, इवन 2 इंटू 3 ये भी एक 6 फैक्टर है, बट मुझे एटलीस्ट एक 6 जो है वो आ गया यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो अगेन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल अगर हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, अगर फर्स्ट जो नंबर है उसमें
वो 6u+4 के फॉर्मेट में. नाउ विल सी द लास्ट केस. नाउ इफ n इज इक्वल्स टू 6u+5, तो अगर n इक्वल्स टू 6 है तो n+1 एंड n+2. तो ये क्या हो जाएगा 6q, दैट इज 6q+5, देन ये हो जाएगा 6q+5+1 एंड 6q+5+2. अंडरस्टूड. तो ये क्या आ जाएगा 6q+5 एंड इट विल बी 6q+6 आ जाएगा एंड 6q+7. अंडरस्टूड. तो अब देखो यहाँ पर 6 कॉमन है इसमें, तो 6 कॉमन ले लेते तो मैं 6 यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6q+5 एंड यहाँ क्या आ जाएगा q+1 एंड 6q+7. सो इट इज़ अगेन 6 इंटू दिस 3 ब्रैकेट, सो इट इज़ लेट इट बी m, तो 6m आ गया. अंडरस्टूड. नाउ दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. और जैसे 6q+5 के फॉर्मेट में जैसे इसकी बात करें 17 जो है दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 6q+5. तो 17 इंटू 18 इंटू 19. अब देखो 17, सो इसको हम 17 इंटू 18 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 19. तो यहाँ 6 एज अ फैक्टर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा. अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर can the consecutive, so the product of any 3 consecutive positive integer is divisible by 6. कोई भी आप ले लो, कोई भी consecutive positive integers ले लो, वो 6 से क्या होगा डिविजिबल होगा 3 consecutive positive integers. तो यहाँ पर मैंने 12, 13, 14, 15, 16 का आप कोई भी नंबर ले लो, 51, 52, 53, कोई भी 3 consecutive नंबर ले लो. जैसे 1, 2, 3 की बात करें 1, 2, 3, तो 2 इंटू 3 6, तो ये भी क्या होगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा. अंडरस्टूड. सो दिस हाउ वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन. होप यू हैव अंडरस्टूड. यहाँ पर मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया ताकि आपको ईच एंड एवरी एग्जाम्पल लेके बताओ, बट एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट. और सारे केसेस आपको यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सारे केसेस दिखाने जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा. तो एटलीस्ट 3 केसेस 4 केसेस अगर आपने दिखा दिया, एंड यू कैन से दैट सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट n+1 n+2 इज divisible by 6 for other cases, that is 6u+4 and 6u+5 also. Hope you have understood. If still you have any doubt, you can write in the comment section. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye.